जिया को तो पहले से ही थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन रेयांश की अब ये बातें और ज़्यादा जिया को परेशान करने लगी थी। जहाँ तक प्रार्थना जी ने उसे बताया था, रेयांश उसे आज रिसेप्शन की शॉपिंग करने के लिए बुलाए थे, लेकिन ये थकान वाली बात जिया को समझ नहीं आती और वो तुरंत ही काउंटर के पास जाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? रेयांश उसे कहते हैं, थोड़ा सब्र करो, बताता हूँ। और ये बोलकर वो अपने फाइल्स वगैरह के कुछ पेपर्स को इकट्ठा करके रख रहे थे। जिया जो कहती है, नहीं, आप सही सही बताइए, आप शॉपिंग कराने के लिए बुलाए थे ना मुझे? रेयांशु भी इस वक्त अपने टेबल की तरफ झुके हुए थे और उसकी बात सुनकर के अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहते हैं, शॉपिंग? ओह या, वो भी तो कराना है, बस चल रहा हूँ। और ये बोलकर अपने फाइल को वो प्रॉपरली रखते हैं और अपने लैपटॉप के स्क्रीन को बंद करते हुए अपना फ़ोन हाथ में ले लेते हैं और साथ ही वो अपने ड्राइवर को भी पहले से इन्फॉर्म कर दिए थे कि वो लोग आ रहे हैं, ताकि ऑलरेडी ड्राइवर उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए पार्किंग लॉट से गाड़ी बाहर निकलवा ले। जिया का हाथ पकड़ कर अब वो नीचे आने लगे थे। जिया जो कहती है, अभी तक आपने मुझे कुछ बताया नहीं। रियाज जो कहते हैं, इतना बेसब्र क्यों हो रही हो? आई अंडरस्टैंड कि मन कर रहा होगा जानने का, पर ठीक है, मज़े करोगे आज तो। जिया जो कहती है, हाँ, आप पनिशमेंट के बारे में बात कर रहे थे। रेयांश कहते हैं, मेरा पनिशमेंट बाकियों के लिए दर्दनाक ज़रूर साबित होता है, पर तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए मेरा पनिशमेंट भी एंटरटेनमेंट होगा, ट्रस्ट मी। और ये बोलकर वो लिफ्ट के अंदर जिया के साथ आ गए थे। जिया जो रेयांश के रिफ्लेक्शन को लगातार घूरे जा रहे थे, लेकिन रेयांश एक बार भी जिया की तरफ नहीं देख रहे थे। जिया जो बस अपनी थूक को गटक लेती है और रेयांश के साथ अब वो ग्राउंड फ्लोर पर आ गई थी। इस तरह से सब लोग रेयांश और जिया को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलता देख करके थोड़ा हैरान हो गए थे। अभी तक तो जिया के बारे में सिर्फ यही सबको पता था कि वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन रेयांश के वो इतनी करीबी है ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि रेयांश और जिया के बीच क्या बॉन्डिंग है इस बारे में अभी बात बाहर फैली नहीं थी। ड्राइवर जो रेयांश के लिए पीछे का दरवाज़ा खोला था ताकि वो जिया के साथ पीछे आराम से बैठे, लेकिन रेयांश उसे कहते हैं, गाड़ी में ही ड्राइव करूँगा, तुम जाओ। और ये बोलकर वो खुद जिया की तरफ आकर के उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हैं। जिया चुपचाप आराम से अंदर बैठ गई थी, लेकिन सिर्फ उसका चेहरा इस वक्त सुकून दे लग रहा था, अंदर तो उसके तूफान मचा हुआ था। रेयांश भी आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। गाड़ी शुरू होते ही जिया की धड़कन फिर से बढ़ गई थी और जिया कभी बगल की तरफ से बाहर देखती तो कभी सामने की तरफ से। उसकी सांसों में रफ्तार रेयांश ने भी नोटिस कर लिया और रेयांश को जिया इस तरह से परेशान काफ़ी अच्छी लग रही थी। दूसरी तरफ भी सब लोग अब रिसेप्शन के शॉपिंग के लिए रेडी हो रहे थे। अग्निहोत्री खानदान जो काफ़ी पुराने टाइम से एक ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाया करता था, और आज भी अग्निहोत्री फैमिलीज वहीं पर शॉपिंग करने के लिए गए थे और अनफॉर्चुनेटली रेयांश और जिया भी वहीं पर आकर के रुके थे। रेयांश अब जिया के साथ अंदर आ चुके थे। रेयांश का हाथ जो कि लगातार जिया के कमर पर कसा हुआ था। जिया जो उनके एक एक फिंगर को अपने कमर से हटाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? रेयांश जो कहते हैं, हक जता रहा हूँ अपनी बीवी पर, तुम मेरी हो, ये सबको पता चलना चाहिए। जिया जो मुंह बनाते हुए कहती है, किसी के हाथों में हाथ और किसी के कमर पर हाथ, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही शौकीन मर्द है? रेयांश उसकी बात सुन करके उसकी कमर पर जोर से पिंच करते हुए कहते हैं, मेरे सारे शौक तुमसे शुरू होते तुम पर ही ख़त्म होता है, और मैं कितना शौकीन हूँ ये तो तुम्हें आज मैं डिटेल में समझाऊंगा। जिया रेयांश की बातें सुन करके शांत ही रहती है, क्योंकि इसका जवाब उसके पास कुछ था ही नहीं। रेयांश उसे एक बंगल के बड़े से लग्जूरियस शॉप पर लेकर आते हैं। वहाँ पर पहले से ही काफ़ी कस्टमर्स वगैरह आकर के बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही रेयांश और जिया वहाँ पर अंदर आए थे, वहाँ मेन सेठ अपनी जगह से खड़े होते हैं और सारे कस्टमर को साइड में जाने के लिए कह देते हैं। शॉप काफ़ी बड़ा था। रेयांश और साथ ही जिया के लिए 2 चेयर लगवाया जाता है। रेयांश तो अभी बैठ गए थे, लेकिन जिया अभी खड़ी ही थी। वो सेठ जो रेयांश की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या दिखाना सर? रेयांश उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, क्या दिखा सकते हैं आप मुझे? वो सेठ अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, मेरा मतलब सर मैडम के लिए। रेयांश कहते हैं, ये बेंगल का शॉप है ना,
कंगन, बैंगल्स ये सब मिलते हैं तो ऑब्वियसली वही दिखाएंगे ना आप। जिया जो रेहान की तरफ देखते हुए कहती है, अपने से बड़ों की उम्र का भी लिहाज नहीं करते, इस तरह से बात कर रहे हैं। ये उसने काफी धीरे बोला था। वो सेठ दोबारा से अपने सिर को हाँ मिलाता है और जिया की तरफ देखते हुए पूछता है, मैडम किस तरह की चूड़ियां देखेंगे आप? लेकिन तभी रेहान उसको ऑर्डर देते हुए कहते हैं, इनके हाथ के साइज की जितनी भी चूड़ियां हैं सब लेकर आइए। जिया जो हैरान होते हुए रेहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी निगाहें करके कहती है, ये क्या बोल रहे हैं? रेहान कहते हैं, कंगन पहनने का बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के हाथ से, आज पहनाता हूँ तुम्हें कंगन और सारे शौक भी उतारता हूँ तुम्हारे। जिया फिर से इस बात पर भी शांत पड़ गई थी। अब सारे कस्टमर्स के बिलिंग वगैरह वहीं के कुछ छोटे मोटे शॉपकीपर कर रहे थे और उस सेट के साथ 3-4 शॉपकीपर अलग से लग चुके थे और सबके सब जिया के हाथ के साइज के चूड़ियां निकालने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान लड़का जो कि रेयांश की तरफ देखते हुए पूछता है, सर साइज क्या आएगी? रेयांश अभी तो अपने फोन में कुछ देख रहे थे लेकिन उसकी अजीब से सवाल सुनते ही रेयांश फोन को सामने काउंटर पर रखते हैं और उसको घूरते हुए कहते हैं, व्हाट? वो शॉपकीपर फिर से काफी कैजुअली पूछता है, सर मैम की साइज क्या आएगी? कोई बात नहीं मैम से पूछ। लेकिन तभी रेयांश कहते हैं, तुम मेरी बीवी की साइज पूछ रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तभी जिया रेयांश के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, साइज तो बताना पड़ेगा ना? रेयांश कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि तुम्हें साइज बताना पड़ेगा? चूड़ियों से साइज का क्या लेने देना? वो शॉपकीपर भी कहता है, हाँ सर साइज तो पता रहनी चाहिए ना, उसी हिसाब से चूड़ियाँ निकालेंगे। रेयांश अभी गुस्से में खड़े होते लेकिन तभी जिया रेयांश के दिमाग की बात को समझ जाती है और उनके बगल में आकर कहती है, कलाई की साइज पूछ रहे हैं, उसी हिसाब से चूड़ियाँ निकालेंगे ना? रेयांश अपने दिमाग के गंदी सोच को बाहर निकालते हुए जिया से कहते हैं, बता दो हाथ की साइज। जिया जो शॉपकीपर से कहती है, दो लगती है। वो शॉपकीपर अपने सर को हाँ मिलाता है और बाकी के सारे अच्छे बैंगल्स जो कि जिया के सामने रखने लगता है। जिया जो रेयांश की तरफ हल्का सा झुकते हुए कहती है, छी कितनी गंदी सोच है आपकी, हर वक्त बस यही सब चलता रहता है आपके दिमाग में। रेयांश उसे उसी तरह झुका हुआ पकड़ते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ को कसते हुए कहते हैं, संगत का असर होने लगा है, तुम्हारी तरह ठरकी होता जा रहा हूँ। जिया जो कहती है, ओह वो तो पता ही है मुझे, आप पहले से ही ऐसे थे। वहीं अब जिया के सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए थे। आसपास के सारे कस्टमर्स जिया के सामने इतने सारे ऑप्शंस को देख करके वो लोग भी डिमांड करने लगते हैं, हमें भी ऐसे क्यों चूड़ियाँ नहीं दिखाई जा रही, हमें तो ऐसे नॉर्मल। कि तभी भी उस शॉप के सेठ जो कहते हैं, मैडम ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है, सबके लिए अवेलेबल नहीं होता, आपको जो दिखाया जा रहा है आप उसे पसंद करिए। वही वो शॉपकीपर जो कि जिया के सामने उन सारे बैंगल्स को रखते हुए कहता है, मैम आप ट्राई करिए। जिया जो कहती है, जी। लेकिन तभी रेयांश उस शॉपकीपर के हाथ से उन बैंगल्स को लेते हुए कहते हैं, तुम जो अपना काम करो और बाकी के बचे कुछ जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ सामने ले आकर रखो। जिया जो कहती है, इतनी सारी तो बैंगल्स हैं, आप कितना चाहिए? रेयांश कहते हैं, जब तक तुम्हारे ये शौक खत्म नहीं हो जाते कंगन पहनने के तब तक। बैठो। जिया जो सामने रखे चेयर पर बैठने लगती है लेकिन तभी रेयांश कहते हैं, कम ऑन जिया, कहाँ बैठ रही हो, इधर आओ। और ये बोलकर वो उसे झटके से अपनी ही गोद में बिठा लेते हैं। जैसे ही जिया को ये महसूस हुआ था और उसका दिमाग काम किया था, वो झट से रेयांश की गोद से उठते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, आसपास भी लोग हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा। रेयांश कहते हैं, तो देखने दो, वैसे भी हम कौन सा भागे हुए कपल है, हस्बैंड वाइफ है। और ये बोलकर दोबारा से वो जिया को अपने गोद में बैठा लेते हैं और जिया के सॉफ्ट हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उसको एक एक करके बैंगल्स पहनाने लगते हैं। जिया जो कहती है, आप ऐसे ट्राई करवाएंगे सारे बैंगल्स? रेयांश जो कहते हैं, नहीं बस मुझे मज़ा आ रहा है, बाकी खरीदना तो मुझे सब का सब है। जिया जो कहती है, इतने सारे बैंगल्स, मुझे शौक है पहनने का, पर रेयांश जो कहते हैं, बस तो बस चुप रहो। 5 से 6 बैंगल्स रेयांश और जिया के हाथों पे ट्राई करते हैं और जैसे जैसे वो उसको बैंगल पहना रहे थे वो एक एक करके उसके पाम पर तो कभी उसके हाथ के बैक साइड पर किस कर रहे थे
और ये देख कर के सारे आसपास के लोग जो कि और ज़्यादा भीड़ लगा लेते हैं, जिसको शॉप पर आना भी नहीं था वो भी उस शॉप के अंदर आकर खड़ा हो गया था। कुछ लोग तो जिया को पहचान करके यहाँ पर आए थे एज अ पिज्जा की एक्ट्रेस, और कुछ लोग रेयांश को देखने के लिए। वही गौरव, दर्शन, वीर भी अंदर की तरफ आ रहे थे। गौरव गौरव जब अपने शूट को हल्का सा लूज करते हुए कहता है, यार यहाँ पर एसी ठीक तरीके से क्यों नहीं चल रही। लेकिन तभी वीर जो कहता है, एसी सही से चल रही है, यहाँ पर भीड़ देख रहे तो। वही वासना जो कहती है, लूसीफर को ले आना चाहिए था, पूरी भीड़ एक साइड में हो जाती, फिर हम टशन से चलते। उसके सर पर मारते हुए कहता है, बिल्कुल रेयांश जैसे बदमाश होती जा रही हो तुम भी। प्रार्थना जी जो उन सबको शांत करते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, हम लोग की इज्जत है यहाँ पर, आसपास के लोग जानते हैं, इस तरह बच्चों की तरह फाइट मत करो तुम लोग। वासना जो कहती है, हाँ मम्मी मुझे तो पता ही है, लेकिन इन्हीं लोग को नहीं पता, मैनरलेस भाई लोग, इन्हीं रेयांश भाई से कुछ सीखे। अभी गौरव आस पास देखते हुए चल ही रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है एक कपल पर, जिसे देख करके वो दर्शन के पेट पर मारते हुए कहता है, भाई भाई वो देखो ना, क्या स्वीट कपल है यार, कितने प्यार से एक दूसरे के बाहों में है ना। वही प्रार्थना जी जो उस तरफ देखते हुए कहती हैं, छी ऐसे पब्लिक प्लेस में भी अश्लीलता फैला रहे हैं, ये नहीं थोड़ी शर्म कर लें। अरे ये सब काम चार दीवारी के अंदर भी तो हो सकता है ना। वेदिका भी इस बात पर हामी भरते हुए कहती है, हाँ मॉम सही कह रही हैं आप। लेकिन अभी वासना जो उन दोनों की बात से बिल्कुल ही डिसएग्री करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, कपल तो हर जगह कपल होते हैं ना, और वैसे भी जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो अपनी नज़र फेर ले, भला उन दोनों लवबर्ड्स को क्यों परेशान करना। वीर जो कहता है, अच्छा था मैडम मृदुल इस टाइम नहीं आ रही है, अगर उन्होंने ये सब हरकत देखी होती ना तो मेरे पीछे पड़ जाती कि मुझे भी अपने गोद में बैठा कर कैसे चूड़ी पहनाओ ना प्लीज़। ये लड़कियों की डिमांड तो अलग ही लेवल पर है। वही दर्शन जो कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन उस आदमी को देखकर लग रहा है देखा है कहीं उसे। वही प्रार्थना जी जो कहती हैं, हमें क्या लेना देना, देखा हो चाहे ना देखा, चलो पहले ले ही लेते हैं चूड़ियाँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन तभी गौरव जो कहता है, नहीं नहीं प्लीज़ चलो ना चाची, इसी बहाने देखूं तो सही आखिर ये दोनों लोग हैं कौन। वैसे भी वहाँ पर बहुत भीड़ लगने लगी थी, जिसकी वजह से रेयांश के अपने बॉडीगार्ड्स और ऊपर से मॉल के कुछ सिक्योरिटी जो कि आकर के पब्लिक को बाहर की तरफ ऑलमोस्ट धक्का देते हुए हटा रही थी। जिया की सांसें बुरी तरह से थमी हुई थी, वो बार बार रेयांश की गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार रेयांश उसके पेट पर हाथ रख के उसे झटके से अपनी गोद में बैठा लेते। जिया जो रेयांश की तरफ घूरते हुए देखकर कहती है, क्या तमाशा लगवा रहे हैं आप यहाँ पर, आपको आपको जरा भी समझ नहीं आ रहा, सब लोग यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए आ रहे हैं। रेयांश कहते हैं, अच्छी बात है, वैसे भी मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे देखने के लिए आ ही जाते हैं, सो नॉट अ बिग डील। जिया जन को देखते हुए कहती है, ओके आपकी शॉपिंग। रेयांश कहते हैं, अभी तो बहुत सारी वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए सिर्फ बैंगल्स लेने वाला हूँ मैं, आज तो तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है, कल रिसेप्शन है हमारा जान। जिया जो कहती है, जान के जानम प्लीज़ मुझे उठने दे, मुझे घबराहट हो रही है, बहुत अफनाहट भी हो रही है, घुटन हो रहा है। रेयांश कहते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बैठी रहो चुपचाप। गौरव की जिद पर अब सब लोग उसी बैंगल शॉप पर आ गए थे, और जैसे ही वो सेठ प्रार्थना जी को देखता है वो तुरंत ही अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, अरे आइए मैडम आइए। प्रार्थना जी ने तो उन कपल को एक बार भी नहीं देखा था, वो बस अपना चेहरा मोड़ते हुए उन सब लोग को देखती हैं जो आसपास के कस्टमर्स थे, लेकिन सबकी नज़र तो इस वक्त उन दो लव बर्ड्स पर पड़ी हुई थी। वहीं गौरव तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और झटके से पीछे की तरफ घूम कर देखता है, और जैसे उसने पीछे की तरफ ध्यान से देखा था वो एकदम से दर्शन के हाथ पर मारते हुए कहता है, भाई। दर्शन जो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मैं बैंगल की शॉप पर क्या कर रहा हूँ, चल वीर हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी गौरव जो कहता है, अरे अरे रुको, बहुत बेहतरीन सीन मिस कर रहे हो आप दोनों, जरा अपने राइट साइड में तो देखो। वही वीर जो कि उसको देखते हुए कहता है, शर्म कर ले, क्या लेना देना यार, रहने दे उन दोनों को। वही गौरव जो कहता है, अरे एक बार मेरे कहने पर देखो, अगर आपकी आंखें 2 मिनट के लिए खुली की खुली न रह जाए ना तो नाम बदल देना मेरा। दर्शन जो इरिटेट होते हुए कहता है, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ये बोलते बोलते गौरव ने अपने हाथ से ही दर्शन और वीर दोनों के गाल को राइट की तरफ फेरा था,
दोनों के दोनों एकदम से चुप रह जाते हैं। वीर ने तो अपने दांतों तले अपनी उंगली दबा ली थी और वो झट से प्रार्थना जी की तरफ घूम जाता है। प्रार्थना जी वीर, दर्शन और गौरव से कहती हैं, तुम लोग जाओ, जेंट्स की शॉपिंग करनी है तुम लोग को। वैसे रेयांश तो अपनी शॉपिंग खुद कर लेगा, बाकी लोगों के लिए तुम लोग ही कपड़ा डिसाइड कर लो, और जितने भी गेस्ट आने वाले हैं उनको भी कपड़ा देना होगा। बहुत टाइम लगने वाला है शॉपिंग के लिए। तभी वीर जो खासते हुए कहता है, छोटी माँ जरा 1 सेकंड के लिए आप इधर आएंगी। और ये बोलकर वीर जानबूझ करके उनके हाथ को पकड़ करके राइट साइड की तरफ ले जाता है और सामने की तरफ दिखाते हुए कहता है, वो बैंगल ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। वैसे ये सब तो बोलना उसका बहाना था, वो तो सिर्फ जिया और रेयांश को दिखाने की कोशिश कर रहा था। प्रार्थना जी पहले तो उसकी उंगली की तरफ देखती हैं और फिर ध्यान से उस तरफ देखने लगती हैं, लेकिन उनकी नजर गलती से ही उन दोनों लड़के और लड़की पर चली जाती है। पहले तो अपनी नजर को फेरती, लेकिन जैसे उनकी नजर अपने बेटे और अपनी बहू पर पड़ी थी, वो भी अपने साड़ी के पल्लू को उठाकर अपने मुंह पर रख लेती हैं और झट से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती हैं, वाचना, वेदिका, ये देखना जरा, रेयांश है क्या। जैसे ही वाचना और वेदिका भी उस तरफ देखी थी, वो दोनों भी हैरान होते हुए कहती हैं, ओ माय गॉड, तो ये लव बर्ड हमारे भाई भाभी हैं। वेदिका जो कहती है, भाई तो इतने रोमांटिक नहीं थे, ये क्या होता जा रहा है उन्हें। वही प्रार्थना जी जो कहती हैं, हे भगवान, मुझे तो लग रहा था कि मेरा बेटा बहुत मैच्योर है, ये क्या है। वही वीर जो कहता है, देख लीजिए आपका बेटा कितना मैच्योर है। वही दर्शन जो कहता है, कोई बात नहीं, प्राइवेसी हम लोग को ख़राब नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रार्थना जी सब ये सब सहा नहीं जा रहा था और वो खुद ही रेयांश और जिया के ठीक बगल में आकर खड़ी हो जाती हैं। वो पहले रेयांश के शोल्डर पर टैप करते हैं। उसका ध्यान इस वक्त सिर्फ जिया के हाथों पर था और साथ ही उसके गाल से अपने गाल को रख कर आते हुए लगातार उसे परेशान कर रहे थे। उन्हें मज़ा आ रहा था लोग उन्हें इस तरह देख करके उन दोनों के आस पास होने के बावजूद भी कमेंट पास कर रहे थे, लेकिन जिया को ये सब बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा था। रेयांश जो बचे कुचे बैंगल को एक एक करके जिया के हाथ में पहनाते हुए उसके खनखन को सुनते हुए कहते हैं, अब तुम हमेशा इसी तरह से अपने हाथों में ज़्यादा चूड़ियाँ पहनना, ओके। वही दोबारा से जब रेयांश के कंधे पर कोई टैप किया था तो रेयांश को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी इरिटेट होते हुए जिया के चेहरे से अपने गाल को हटाते हुए दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए कहते हैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। रेयांश की टोन स्टार्टिंग में तो काफ़ी तेज़ थी, लेकिन अचानक ही अपनी मॉम का चेहरा देख करके उनका मुंह थोड़ी देर के लिए सिल जाता है। वहीं वो जिया के कान के पास आते हुए कहते हैं, जिया खड़ी हो। लेकिन जिया जो इस वक्त उनकी गोद में बैठी हुई थी और वो उनकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, आने लगी शर्म आपको। रेयांश कहते हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं, खड़ी हो। क्योंकि अब प्रार्थना जी के पीछे पीछे सब लोग आ चुके थे। वहीं दर्शन जो बार बार रेयांश को अपनी आंखों से टीज कर रहा था और कुछ ऐसा ही हाल सबके चेहरे पर बना हुआ था। रेयांश ने तो सबको देख लिया था, लेकिन जिया ने नहीं। जिया जो कहती है, नहीं होंगी खड़ी, तब से बोल रही थी आप मेरी बात माने, मैं भी नहीं मानूंगी। रेयांश जो कहते हैं, मैडम जी खड़ी हो जाइए वरना बहुत रिग्रेट करने वाली हैं। जिया जो कहती है, वैसे इस मामले में बिल्कुल आपकी तरह हूँ, एक बार जो काम कर लेती हूँ उसके लिए कभी रिग्रेट नहीं करती। रेयांश जो कहते हैं, तुम तो हर काम बकवास ही करती हो, तो तुम्हें तो रिग्रेट होना चाहिए अपने हर काम पर। फिलहाल तुम खड़ी हो जाओ। लेकिन जिया जो भी खड़े होने के मूड में नहीं थी, जिसकी वजह से रेयांश उसका चेहरा घुमाते हुए कहते हैं, देख लो और अब बोलो कि तुम्हें नहीं खड़ा होना है। जैसे ही प्रार्थना जी का चेहरा जिया ने देखा था, वो झट से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिल्कुल रोबोट की तरह वो स्टैचू बन चुकी थी। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, उसकी आंखें भी सामने की तरफ तो थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के चेहरे को नहीं देख रही, बल्कि अपने दिमाग में ही कुछ सोचे जा रही है। वहीं पीछे से रेयांश भी खड़े हो गए थे और अपने कोट को ठीक करते हुए शॉपकीपर से कहते हैं, ये सारा पैक करो और पीछे मेरे बॉडीगार्ड्स को दे देना। ये बोलकर अभी वो शॉप से बाहर निकलते, लेकिन तभी प्रार्थना जी तो कहती हैं, हमारा अग्निहोत्री मेंशन छोटा पड़ गया था बेटा, जो यहाँ पर आकर आप ये सब कर रहे हैं। वही रेयांश अपनी मॉम की तरफ एक बार देखते हैं और फिर जिया का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मैं शॉपिंग करवा रहा था सर, हमें और भी काम है, आप लोग करो। गौरव इस मोमेंट को छोड़ना नहीं चाह रहा था, जिसकी वजह से वो दौड़ कर रेयांश के सामने आते हुए कहता है, भाई अगर मुझे पता होता ना कि आप दोनों यहाँ पर बैठे हो, मैं एक बार आप दोनों की फोटो जरूर खींचता। दूर से देखकर तो लग रहा था क्या आइडियल कपल बैठे हुए हैं। रेयांश कहते हैं,
स्विमिंग पूल का ठंडा पानी शायद भूल गया तुम्हारा शरीर। दोबारा से जाना है? इस बार 5 घंटे उसी में रखूंगा। यह सुनकर गौरव चुपचाप अपनी जगह से 9-10-11 हो जाता है। वहीं जिया जो रियांश को बाहर आता देखकर कहती है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इतना जल्दी जल्दी? लेकिन प्रार्थना जी ने वासना से कहा था, जाओ जरा उन दोनों को रोको और उनसे बोल दो कि साथ में शॉपिंग कर लेते हैं ना सब लोग। जिसकी वजह से वासना भी उन दोनों के पीछे पीछे भागती हुई आती है और हाँफते हुए कहती है, भाई भाभी, मम ने बोला है साथ में शॉपिंग करते हैं। और फिर वो हाँफते हुए कहती है, भाभी के साथ शॉपिंग करूँगी तो सही भी रहेगा ना। आप भी रुक जाओ भाई, बड़े भाई भी लोग हैं, आपको थोड़ा सपोर्ट भी कर देंगे। रियाज से कहते हैं, मॉम से बोल दो हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया। और ये बोलकर वो तुरंत ही जिया का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ मॉल से बाहर लेते आते हैं। जिया जो अपना हाथ चुराते हुए कहती है, कितने झूठे इंसान हैं आप। आपने तो कहा था कि बहुत सामान खरीदने, सिर्फ ये बैंगल्स। रियाज से कहते हैं, कल तक सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। वही जिया जो रियाज से पूछती है, हम जा कहाँ रहे हैं? रियाज से कहते हैं, फिलहाल तो घर जा रहे हैं। जिया जो कहती है, इतनी जल्दी? रियांश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों, क्या करना है तुम्हें यहाँ पर? जिया जो कहती है, साथ में सब लोग रहते शॉपिंग करते अच्छा लगता ना। रियांश जो कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जिया का मूड काफ़ी ख़राब हो चुका था क्योंकि रियांश उसे बिना ठीक तरीके से शॉपिंग कराए चुपचाप उसे घर ले जा रहे थे। चुपचाप जिया बस गाड़ी में बैठी हुई थी और अपने हाथ को फोल्ड किए हुए दूसरी तरफ देख रहे थे। वहीं रियाश उसकी थाई पर धीरे से अपना हाथ रखते हैं और जिया की तरफ देखकर हल्की से स्माइल पास करते हुए कहते हैं, डोंट वरी, घर पे तुम जा कर के काफ़ी खुश होने वाले हो। जिया जो कहती है, क्यों? रियाश जो कहते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास।